हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। तो आज हम मोशन का लास्ट और आखिरी वीडियो देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। तो आज हमारा गोल क्या है, हम आज सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है ना। तो आज हमारा गोल है, आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन। तो इसमें टोटल 12-13 क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसानी से एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड, एक राउंड कंप्लीट करता है ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। देखो जो ट्रैक है वो सर्कुलर है, ठीक है ना, और डायमीटर कितना है 200 मीटर, हमको डी गिवन है। डी जो है गिवन है कितना, 200 मीटर। जो डायमीटर है वो 2 × में रेडियस होता है, मतलब जब हम दो रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा डायमीटर आता है ना। आई होप कि तुम्हें पता हो। और हमको टाइम दे रखा है इन 40 सेकेंड, ये हमको टाइम गिवन है, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। हमको डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा हमें वो बताना है। एंड द डिस्प्लेसमेंट, और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा हमको वो बताना है एट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकेंड। तो देखो हमको टाइम दे रखा है 2 मिनट 40 सेकेंड, हमको बताना है कि जब 2 मिनट 40 सेकेंड हो जाएगा तब डिस्टेंस कितना कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, हमको वो निकाल के देना है। तो आई होप कि तुम ये वाला क्वेश्चन जो है अपने आप से कर सकते हो। तो पहले वीडियो को पॉज करो और एक खुद ट्राई करो, अगर ना होए तभी इसको रिज्यूम करना। तो चलो, आई होप कि तुमने एक बार ट्राई तो किया ही होगा। तो अब हम देखेंगे हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको डायमीटर दे रखा है। तो देखो हमको डायमीटर दे रखा है कितना, हमको डायमीटर दे रखा है 200 मीटर। और आई होप कि तुम्हें पता हो जो डायमीटर है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है किसके बराबर होता है, 2r के बराबर। ये जो r है वो क्या होता है, रेडियस, ठीक है ना। और जो सरकमफेरेंस होता है, जो मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना, ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है। तो जो रनर है वो सिर्फ इसके कवर है उस पे भागेगा ना, इसके अंदर तो नहीं भागेगा। और इसका जो हमको डायमीटर दे रखा है वो कितना है, 200 मीटर। अगर हम इसका रेडियस निकालेंगे, रेडियस जो है सेंटर से होता है, ठीक है ना, सेंटर से अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर। तो रेडियस की वैल्यू हो गई 100 मीटर, ठीक है ना। तो देखो, तो फिर हमें जो है सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा उस सर्कुलर ट्रैक का, क्योंकि जो जॉगर है वो उसके सरकमफेरेंस में भागेगा ना, उसके तो मतलब पूरे एरिया को कवर नहीं कर रहा ना वो। तो इस वजह से हम सरकमफेरेंस निकालेंगे। तो आई होप कि जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है वो तुम्हें याद होगा। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है वो होता है 2πr। तो देखो हमारे पास क्या डायमीटर है ना, डायमीटर गिवन है, डायमीटर की वैल्यू क्या होती है, 2r होती है। तो ये जो है हमको 2r गिवन है, तो हम जब इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 2r के बदले हम d लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, पाई मल्टीप्लाई में d। तो देखो जो 2r है उसके बदले हमने d लिख दिया, ठीक है ना। तो हमने जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। तो देखो वो जो है 200 मीटर ट्रैवल कर रहा है 40 सेकेंड में। तो फिर वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 40 सेकेंड में, 200 मीटर। तो फिर अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200 पाई आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो डी का तो वैल्यू है 200, ही हमको गिवन है, ठीक है ना, 200 हमको गिवन है। और पाई तो वैसा का वैसा रहेगा ना, तो 200 पाई मीटर वो कवर कर रहा होगा। अब हम निकालेंगे कि 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रहा है।
तो हम कैसे निकाल सकते हैं 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है। तो देखो हम निकालेंगे कि 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है, तो हम इसको 40 से डिवाइड कर देंगे। तो 200 पाई डिवाइड बाई 40, तो कितना हो जाएगा 5 पाई। तो 1 सेकंड में वो जो है 5 पाई मीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो हमने 1 सेकंड का तो निकाल लिया, पर हमको डिस्टेंस जो है वो बोला है कि कितने कितने टाइम का निकालना है, 2 मिनट 20 सेकंड। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो फिर 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 × 60 हो जाएगा। और ये तो सेकंड में दिया हुआ है 20, तो इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 60 × 2 हो जाएगा 120 प्लस 20। तो 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा 140। तो हमको 140 सेकंड का सेकंड पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें निकालना है। तो देखो 1 सेकंड पे तो निकाल लिया अब हमने, तो अब हम निकालेंगे 140 सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखो 140 सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 140 से हमको 5 पाई जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2200 मीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे तुम लोग लिख लेना, ठीक है ना, बार बार। यहाँ पे मैंने बार बार ना लिखना पड़े इसीलिए झंझट नहीं किया है। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 140 सेकेंड, ये इतना आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने पाई का वैल्यू क्या लिया है, पाई का वैल्यू जो है हमने 22/7 लिया है। आई होप कि तुम्हें पता हो पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, कांस्टेंट रहता है। तो हमने जो है बहुत ही आसानी से डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो निकाल लिया है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है ना। अब हमको सारी जो मेहनत करनी है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर करनी है। तो चलो अब हम मेहनत करते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने की, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। अब हम मेहनत करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो देखो मैंने तुम्हें पहले से बता के रखा है कि हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। हम इनिशियल से फाइनल पॉइंट जो है वहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। और हम ये जो डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करके हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अगर तुमने मेरे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है और वहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करा कर रखे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उससे ये वीडियो देखने से पहले तुम वो वाले वीडियो ज़रूर देखो, ठीक है ना, ताकि तुम्हारे जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाए। तो चलो कंटिन्यू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखो हमारा जो ट्रैक है वो क्या है, सर्क्यूलर है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ। तो हमारा जो ट्रैक है वो सर्क्यूलर है। तो मान लो कि जो हमारा एथलीट है उसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से राउंड मारना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि उसने कितने राउंड मारे। तो उसको जो है एक राउंड मारने के लिए कितना टाइम लग रहा था, एक राउंड मारने के लिए 40 सेकेंड लग रहा था। तो फिर हमको दे रखा है कि हमको 140 सेकेंड में हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो फिर हम ये जान लेंगे कि वो 140 सेकेंड में कितने राउंड मारेगा। तो देखो हमको ये जानना है वो कितने राउंड मारेगा 140 सेकेंड में। तो ये हम बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं। कैसे, हम 140 को डिवाइड कर देंगे 40 से, तब हमको पता चल जाएगा वो कितने राउंड मार रहा है। तो सबसे पहले जो है 0 से 0 कट जाएगा, इधर 2 से 2 कट, दोनों को 2 से काट देंगे तो 2 हो जाएगा, इधर 7 आ जाएगा। जब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.5। तो देखो वो जो है वो एथलीट जो है 3.5 राउंड मार रहा है। इसका मतलब क्या है कि देखो वो जो एथलीट है वो 140 सेकेंड में 3.5 राउंड लगा रहा है। इसका मतलब ये है
कि पहले 40 सेकंड में उसने यहाँ पे राउंड मार ली, पहला राउंड हो गया, ठीक है ना। फिर दूसरे जो 40 सेकंड होगा, जब 80 सेकंड हो जाएगा वो दूसरा राउंड अपना कंप्लीट कर लेगा। अब जब 120 सेकंड होने वाला होगा वो अपना थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना। और जब और 20 सेकंड बचेगा ना, और जब 140 सेकंड होने वाला होगा तब वो यहाँ पर होगा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि हम जो है इनिशियल से फाइनल पे एक लाइन खींच देंगे। तो मैं वही करने वाला हूँ, इनिशियल से फाइनल पे एक लाइन खींच देने वाला हूँ। तो देखो ये हमारा है इनिशियल पॉइंट, इनिशियली वो यहाँ था। अब उसने कितना राउंड मारा वो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है ना। अब वो फाइनल कहाँ पर है वो मुझे देखना है। तो देखो फाइनली वो इधर है, इधर है। तो फाइनली वो इधर है, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तुम्हें कुछ याद आ रही है? जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्योंकि ये जो है पूरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पूरा क्रॉस करके जा रहा है सेंटर को, तो हम इसको क्या बोल देंगे, डायमीटर बोल देंगे। तो हमको डायमीटर पहले से गिवन है, क्या डायमीटर जो है वो 200 मीटर गिवन है पहले से। तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट का होगा उस एथलीट का, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 200 मीटर, ठीक है ना। जो मैंने तुम्हें समझाया हो तुम्हें थियोरी में लिखना है, और ये तुम्हें लिख के ज़रूर आना है वरना तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो तुम्हें क्या लिखना है कि वो जो एथलीट है वो इनिशियली इधर था। अब उसने इस पॉइंट को तुम ए मान लो, ठीक है ना। अब उसने जो है उसको जो है 3.5 राउंड मानने हैं। तो जब वो थर्ड राउंड तक पहुंचा, वो अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तब तक जीरो है। फिर जो अपना 0.5 राउंड मारने लगा तब वो ऑपोजिट एंड पे आ गया, ठीक है ना। मतलब ये वाला पॉइंट मान लो बी पर आ गया। तो यहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे, ए से बी तक, इनिशियल से फाइनल तक हम एक लाइन खींच देते हैं। अब उस लाइन का हम क्या निकाल देते हैं, लेंथ निकाल देते हैं। तो देखो ये जो लाइन है वो सेंटर से पास होकर जा रहा है, तो ये जो लाइन है वो क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर का हम हमें पहले से वैल्यू देके रखा है ना, कि क्या है डायमीटर के वैल्यू 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। आई होप कि तुम्हें ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये जो क्वेश्चन है आई होप कि तुम्हारे दिमाग से कभी ना निकले। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो जो अपना सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है क्वेश्चन। और तुमने ये बात जरूर नोटिस की होगी, अगर तुमने मेरे बहुत वीडियो देखे होंगे, तो मैं हर एक डाटा पे हम मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि मुझे ये याद रखने में आसानी हो वो डाटा बोलना क्या चाहता है, और वो डाटा क्या है ये मुझे याद रह जाता है जब मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें कुछ भी डाटा दिखे तो तुम उससे पहले अंडरलाइन कर लिया करो, और उस पर तुम लिख दो कि ये वैल्यू किसका है, टी का है या फिर यू का है, या फिर ऐसे तुम लिख सकते हो ताकि तुम्हें जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रहे। तो चलते हैं हम अब ये वाला सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, जो जोसेफ है, जोसेफ jogs from one end A to other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds, and then turns around and jog 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph average speed and velocity in jogging? तो हमें क्या निकालना है, पहला तो एवरेज स्पीड निकालना है, और क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ से कहाँ तक, तो पहला हमें निकालना है ए से बी तक, और दूसरा हमें निकालना है फ्रॉम ए टू सी। तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा स्टोरी वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो चलो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि तुम कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मोशन का, तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लो रेफरेंस के लिए। तो मैं वही करने वाला हूँ। तो देखो हमको ये बोल रखा है कि जो जोसेफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे दौड़ रहा था। तो मान लो ये हमारा स्ट्रेट रोड है, जो जोसेफ है उसने एंड ए से स्टार्ट किया और वो पहुंचा एंड बी पे जाके, ठीक है ना। तो इस वाले जो
ए से बी का जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है, 300 मीटर दे रखा है। और उसे वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टाइम भी हमको दे रखा है 2 मिनट 30 सेकेंड। जब भी तुम्हें ऐसा कोई वैल्यू दिखेगा ना, सबसे पहले तुम इसको किस में चेंज कर लेना, सेकंड्स में चेंज कर लेना। तो देखो 2 मिनट 30 सेकेंड हमको गिवन है ना। तो देखो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट में क्या हो जाएगा, 2 × 60 प्लस ये जो 30 सेकेंड हो तो हमको सेकेंड्स में गिवन है ना, तो इसको हम प्लस कर लेंगे बस। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 120 प्लस 30 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 150 सेकेंड। तो जो जोसेफ है वो ए से बी पॉइंट तक पहुंच रहा है 150 सेकेंड में। अब क्या बोल रहा है, अब जब वो जोसेफ है वो पॉइंट बी पर पहुंच गया, अब उसने क्या किया, फिर से वापस घूम गया और उसने 100 मीटर फिर से वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में जॉग किया। तो ये वाला डिस्टेंस मान लो कितना गिवन है, 100 मीटर। और इसमें कितना टाइम लगा, 1 मिनट। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं सेकंड में तो कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड उसे टाइम लगा और वो पहुंच गया पॉइंट सी पर, ठीक है ना। तो मुझे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर तुम इसके फॉर्मूले भूल गए हो तो मुझे याद दिलाना मेरा कर्तव्य बनता है। तो सबसे पहले मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख देता हूँ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। ये है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये होता है हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो आई होप कि तुम्हें याद आ गए होंगे वाले फॉर्मूले। तो देखो सबसे पहले हम जो है डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं ए से सी के लिए, ताकि हमें टोटल डिस्टेंस जो है वो मिल जाए। तो मेरा सबसे पहला काम क्या है कि मैं ए से सी तक का डिस्टेंस, कितना टोटल डिस्टेंस है वो मैं फाइंड आउट कर लूंगा। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू सी, ए पॉइंट से सी पॉइंट के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, पहला तो ए से बी गया तो उसमें उसको 300 मीटर ट्रेवल करना पड़ा, ठीक है ना। प्लस फिर वो बी से सी गया जिसमें उसे 100 मीटर ट्रेवल करना पड़ा। तो टोटल डिस्टेंस जो है ए से सी के लिए कितना हो जाएगा, 400 मीटर, ठीक है ना। अब देखो उसे कितना टाइम लगा ए से बी तक जाने के लिए, मैंने पहले से निकाल के रखा है। तो अगर हम टाइम की बात करें ए से बी तक जाने के लिए तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 150 सेकेंड, ठीक है ना। अब हम फिर से अगर टाइम की बात करें कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए, ए से सी तक जाने के लिए, तो मुझे उसमें करना क्या पड़ेगा, 150 सेकेंड तो होगा ही, प्लस फिर जो बी से सी तक जाएगा उसके लिए 60 सेकेंड मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो मैं 60 सेकेंड प्लस कर लेता हूँ तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 210 सेकेंड्स। इन सब चीज़ों से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इन सब चीज़ों से मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तुम्हें याद आ गया होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो देखो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से सी किया है ना, तो ए से सी के लिए उसने 400 मीटर ट्रेवल किया और टोटल टाइम कितना लगा, 210 सेकेंड। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड जो है आ जाएगा। तो चलो अब हम अपना एवरेज स्पीड निकालते हैं।
तो सबसे पहले हम दो चीज़ों के लिए निकालना था ना एवरेज स्पीड, कहाँ से कहाँ तक, पहला तो ए से बी तक और दूसरा ए से सी तक। तो हम पहले केस के लिए निकाल लेते हैं और साथ साथ हम वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। तो देखो पहला वाला केस क्या है, ए से बी तक हम जा रहे हैं बस, तो इसके लिए एवरेज स्पीड तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। ए से बी के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 300 मीटर, और उसको टाइम कितना लग रहा है ए से बी के लिए, 150 सेकेंड, ठीक है ना। तो 150 सेकेंड्स, जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो एवरेज स्पीड मेरा निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी भी निकालना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो देखो वेलोसिटी का भी जो फॉर्मूला है वो मैंने पहले से बता के रखा है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो देखो ए से बी जो है वो बिल्कुल सीधा लाइन है ना, मतलब मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँ और यहाँ पर एक पॉइंट लूँ, अगर इन दोनों पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कितना होगा, 300 मीटर होगा। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी 300 मीटर होगा, ठीक है ना। बाई टाइम टेकन, टाइम कितना लग रहा है, टाइम जो है वो लग रहा है 150 सेकेंड। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। पर जो चेंजेस आएंगे वो कब आएंगे, जब हम सेकेंड वाला केस करेंगे, जब वो ट्रैवल करेगा ए से सी के लिए, ठीक है ना। जब ए से सी को वो ट्रैवल करेगा तब हमारे आंसर में चेंजेस आएंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए से सी के लिए सबसे पहले एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज स्पीड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकाल लेते हैं, बल्कि हमने निकाल के रखा है तो फिर वो देखो, ये देख पा रहे हो वाला लाइन, डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी। ए से सी के लिए मतलब हम ए से सी के लिए जा रहे हैं ना, तो डिस्टेंस ट्रैवल ये जो है हमारा टोटल डिस्टेंस ही है, तो फिर 400 मीटर जो है हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 400 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो देखो मैंने टाइम टेकन का भी बंदोबस्त पहले से ही करके रखा है। टाइम मैंने पहले से निकाल के रखा है ए से सी के लिए कितना, 210 सेकेंड। तो फिर मैं यहाँ पर 210 लिख दूंगा। जब तुम इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 1.9 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एवरेज स्पीड निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना। तो देखो वेलोसिटी के लिए क्या होता है, वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने की आवश्यकता होती है। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो इनिशियली वो जो है उसने ए से स्टार्ट किया और वो जाके कहाँ पहुंचा, सी पर। तो हमें जो है इस वाली लाइन का जो है लेंथ निकालना है। तो देखो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, एक पूरा लाइन जो है 300 मीटर का था, तो मैं यहाँ पे 300 लिख देता हूँ, ठीक है ना। और इसमें से मैंने 100 मीटर जो है हटा दिया, तो इसमें से मैं अगर 100 मीटर हटा दूंगा तो बचेगा कितना, 200 मीटर। तो बस मैंने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दिया है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर। अब टाइम कितना लग रहा है, टाइम तो वही टोटल उतना ही लगेगा, 210 सेकेंड। तो देखो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0.95 मीटर पर सेकेंड। और ये हमने जो है सक्सेसफुली निकाल लिया एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों कंडीशंस का। तो आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम अब सॉल्व करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये जो है स्टोरी वाले क्वेश्चन है, देख लो। स्टोरी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ता है, फिर जो आंसर जो है ऐसे निकलता है बहुत ही आसानी से। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बंदा है जो इसका नाम है अब्दुल, while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is
30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है अब्दुल के ट्रिप का। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आई होप कि तुम्हें अपने आप ही कर लोगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो और खुद एक बार ट्राई किया करो। जब तक तुम खुद एक बार ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें अंदाजा नहीं लगेगा कि ये करते कैसे हैं। तो मैं तुम्हें जरूर सजेस्ट करूंगा तुम एक बार हर एक क्वेश्चन को ट्राई किया करो, फिर उसके बाद उसके सोल्यूशन पे जाया करो। कम से कम 10-15 मिनट तो बिताओ उस क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो देखो मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है अब्दुल। वो जो है अपने स्कूल गाड़ी लेके जाता है। तो जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था तो उसका एवरेज स्पीड कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। फिर जब वो अपने घर वापस आ रहा था सेम रास्ते से, तो उसे ट्रैफिक बहुत कम मिला। तो उसने क्या किया, गाड़ी भगा ली। तो उसका एवरेज स्पीड पहुंच गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड उसका निकाल के देना है इस पूरे ट्रिप के लिए। तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो एक चीज तुम्हें मिसिंग मिलेगी इधर। तुम्हें सिर्फ यहाँ पर एवरेज स्पीड दे के रखा है, ठीक है ना। ना तुम्हें डिस्टेंस दे के रखा है ना टाइम दे के रखा है। और ये बोला है कि वो जो है अब्दुल है वो अपने घर से स्कूल जा रहा था, मतलब मान लो ये अब्दुल का घर है, ठीक है ना। वो अपने घर से स्कूल जा रहा था और वापस वो स्कूल से अपने घर आता है गाड़ी लेके। तो जब जा रहा था तो उसका स्पीड, उसकी गाड़ी का एवरेज स्पीड कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर। और जब वो वापस आ रहा था तब उसकी गाड़ी का एवरेज स्पीड कितना था, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि मान लो कि जो डिस्टेंस होगा किसके बीच का, अब्दुल के होम से स्कूल के बीच का, वो कितना है, डी है, ठीक है ना। ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट। वो मैंने डी मान लिया। अब वही जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा ना। जब वो स्कूल से अपनी घर की तरफ जाएगा तो वो जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा। वो जो डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये हमें कंफर्म है। और वो वाले डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, डी ले लिया। अब ये और एक लेट कर लो और एक assumption ले लो कि लेट टाइम टेकन बाय अब्दुल टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज होम। तो मैंने क्या बोला कि मान लो वो जो अब्दुल है वो अपने घर से वो अपने स्कूल जा रहा है, तो उसे कुछ टाइम तो लग ही रहा है ना। तो उस टाइम को हम बोल देंगे T1। सेम फिर से लिख देंगे, ठीक है ना, सेम चीजें लिख देंगे। अब हम क्या लिख देंगे, वो अपने स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहा है। तो अब हम लिख देंगे रिच होम फ्रॉम हिज फ्रॉम हिज स्कूल, ठीक है ना। इस वाले टाइम को हम क्या बोल देंगे, T2 बोल देंगे। तो इस वाले टाइम को हमने क्या बोल दिया, T2 बोल दिया। और हमें जो है मेजर मेजर चीजें तो पता चल गई। हमें होम से स्कूल के लिए डिस्टेंस पता चल गया, डी। और होम से स्कूल के लिए टाइम पता चल गया, T2। अब हमारा जो एवरेज स्पीड था उसका फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड है वो उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो मैं पहला वाला केस ले लेता हूँ, ठीक है ना। मेरा पहला केस क्या हो जाएगा, तो देखो मैं क्या ले लेता हूँ, पहला केस ले लेता हूँ। पहला केस क्या हो जाएगा, पहला केस मान लो जो अब्दुल है वो अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो डिस्टेंस है वो डी है और टाइम कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। और उसके लिए एवरेज स्पीड कितना दे रखा है,
एवरेज स्पीड जो है वो मैं वापस से देख लेता हूँ, एवरेज स्पीड कितना दे रखा है। एवरेज स्पीड दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो आई होप कि तुम्हें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद हो। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमको दे रखा है डी और टाइम T1। तो एवरेज स्पीड भी तो हमको गिवन ही है ना, 20 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू डी डिवाइड बाई T1। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे टाइम निकाल लेता हूँ। तो देखो, अगर मुझे टाइम निकालना है, T1 निकालना है, तो T1 निकालने के लिए डी तो वैसा का वैसा रहेगा, और T1 और 20 में जो है स्वैप हो जाएगा। तो जो 20 है वो नीचे आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो मैंने T1 निकाल लिया। अब मैं दूसरा वाला केस लेता हूँ। दूसरा वाला केस क्या है कि जो अब्दुल है वो स्कूल से घर की तरफ जा रहा था। ठीक है ना, हाउस। ऐसे केस के लिए जो डिस्टेंस है तब भी डी है, क्योंकि उसने सेम ही रूट लिया था। पर टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, टाइम जो है वो T2 लेके रखा है हमने। और एवरेज स्पीड क्या गिवन था, एवरेज स्पीड जो है वो दे रखा है हमको 30 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आई होप कि तुम भूले ना हो। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो देखो, एवरेज स्पीड तो तुम्हें गिवन ही है 30 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस को तुमने डी लेट कर लिया था, और टाइम को तुमने T2 लेट कर लिया था। अब हम जो है टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो टाइम निकालने के लिए हम T2 को इधर लेके आ जाएंगे। तो फिर डी तो वैसा का वैसा रहेगा, और 30 किलोमीटर पर आवर जो है स्वैप हो जाएगा। अब देखो, अब हमारा जो मेन टास्क है वो क्या बोल रखा है, हमारा जो मेन टास्क है वो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। ये हमारा जो है मेन टास्क है। ठीक है ना, ये हमारा मेन टास्क है। तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो देखो, एवरेज स्पीड निकालने में कौन सी बड़ी बात है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ एवरेज स्पीड। तो देखो, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल करेगा, मान लो ये अब्दुल का घर है और इसका स्कूल है, तो सबसे पहले उसने कवर किया डी डिस्टेंस स्कूल जाने के लिए। अब फिर से वापस आया स्कूल से घर की तरफ, उसने ट्रैवल किया डी डिस्टेंस। तो फिर यहाँ पे जो है डी प्लस डी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा ना टोटल। और टाइम की बात करें तो पहले उसे लगा T1 टाइम, फिर उसे लगा T2 टाइम, तो फिर हम क्या कर लेंगे, T1 प्लस T2 कर लेंगे। इसीलिए मैंने टाइम निकाल के रख दिया पहले से ही। ठीक है ना। तो देखो, जब d प्लस डी कर देंगे ये क्या बन जाएगा, 2D बन जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम है। पर ये जो है T1 प्लस T2 नहीं होगा। तो देखो, T1 का वैल्यू मैंने पहले से ही फाइंड आउट करके रखा है। T1 का वैल्यू क्या है, D/20 किलोमीटर पर आवर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ D/20 प्लस T2 क्या है, D/30। अब मेरा मेन टास्क क्या है, मुझे इसको सॉल्व करना है। अब मैं जो है ऊपर और नीचे से डी को कॉमन लेके काट दूंगा। तो दोनों जगह से डी जो है गया, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी। अब बस बाकी रहा 2 डिवाइड बाई 1/20 प्लस 1/30। तो आई होप कि तुम्हें ये वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व करना आता हो। ये जो है 60 हो जाएगा। तो देखो, 60 हो गया, तो फिर 20 में कब 60 आता है, 3 से, तो फिर ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर 3 आ जाएगा। प्लस, अब ये 60 है ना नीचे डिनोमिनेटर में, तो 60 बनाना है 30 को, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो देखो, 2 जो है जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर आ गया 2। ये क्या बन जाएगा, 2 × 60 डिवाइड बाई 5। तो 5 से 60 कटेगा 12,
और ये कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमने बहुत ही अच्छे से एवरेज स्पीड निकाल दिया है। तो एवरेज स्पीड का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। इसको मैंने ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मैंने वीडियो में बहुत बार करा के रखा है, ठीक है ना। सिमिलर क्वेश्चन जो है बहुत सारे करा के रखे हैं मैंने। तो चलो इसको क्वेश्चन को जल्दी से निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मैंने तुम्हें तीन कंडीशन दिए थे, ठीक है ना। अगर तुमने नहीं देखा तो तुम जाके ज़रूर देखो वेलोसिटी वाला वीडियो। उसमें मैंने तुम्हें तीन कंडीशन दिए थे। तो जो पहला वाला कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। यह गांठ बात के याद रखने वाला बात, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आगे पढ़ता हूँ मैं। On a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको ये एक्सेलरेशन दे के रखा है इधर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन दे के रखा है फॉर 8 सेकेंड। ये हमारा क्या है, टाइम है। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमें क्या निकालने के लिए बोला है, कितना दूर वो बोट ट्रैवल करेगा इस टाइम में, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस या फिर एस बोल सकते हो, वो हमको निकाल के देना है। जो जो मुझे गिवन है वो सब मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले रेस्ट दे रखा है। रेस्ट मतलब यू जो होगा वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, और दे रखा है एक्सिलरेशन दे रखा है कितना, 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या दे रखा है, और हमको टाइम दे रखा है, टाइम कितना 8 सेकेंड। और हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। ये सारी चीजें जो है हमको गिवन है, ठीक है ना। तो देखो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन के तीन फॉर्मूले होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और मैंने उन तीनों फॉर्मूले के डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से करवा के रखे हैं और उन पे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन मैंने करवा के रखे हैं। अगर तुमने वो वाले वीडियो नहीं देखे तो उनको जाकर ज़रूर देखो, उसमें बहुत ही ज़्यादा ज्ञान छुपा हुआ है। तो देखो जो पहला वाला इक्वेशन था हमारा वो क्या था, v जो होता है वो u प्लस ए टी होता है, ठीक है ना। फिर दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है कि जो डिस्टेंस है s वो किसके बराबर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होता है। और थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है, थर्ड इक्वेशन बोलता है कि जो v स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, यू स्क्वायर प्लस में 2as। तो देखो हमारे पास ये चार चीजें गिवन है। अब हम मैच करेंगे कि हमारा कौन सा जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे केस में परफेक्टली फिट बैठ रहा है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या निकालने के लिए बोला है, डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, एस निकालने के लिए बोला है। पर पहले वाले इक्वेशन में तो एस का नाम निशान नहीं है ना, तो मैं इसको काट दूंगा, इसको मैं तो इग्नोर मार दूंगा पहले ही। अब मेरे पास ये सेकंड वाला है और थर्ड वाला है। अब मुझे इन दोनों में से कोई सा एक सिलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर हमको टाइम दे के रखा है, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे मुझे टाइम दे के रखा है। और जो थर्ड वाले फॉर्मूला है उसमें टाइम का कोई नाम निशान नहीं है, तो इसको भी मैं काट दूंगा। अब बस बचा कौन सा, दूसरा वाला फॉर्मूला। तो ये जो है हमारा परफेक्ट फिट बैठ गया है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू जो है हमको 0 दे रखा है, मल्टीप्लाई टाइम, टाइम तो 8 सेकेंड है पर क्या ही फर्क पड़ता है, तो 0 ही हो जाएगा। प्लस हाफ मल्टीप्लाई में ए क्या दे रखा है 3, मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। बस हमें अब इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आंखों के सामने है। तो देखो एस जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
तो 0 × 8 अगर करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ मल्टीप्लाई 3 मैं पहले लिख लूंगा। और आई होप कि तुम्हें पता हो 8 का जो स्क्वायर होता है 64 होता है, ठीक है ना, क्या होता है 64। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 64, और 64 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 32। और s की वैल्यू हो जाएगी 32 मल्टीप्लाई में 3 कितना हो जाएगा 96 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस आ गया कितना 96 मीटर, और हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया इसी के साथ। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम करने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। देखो, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 km/h अप्लाइज द ब्रेक। तो क्या बोल रहे हैं कि एक ड्राइवर है, ठीक है ना, वो एक गाड़ी को चला रहा है, और उस गाड़ी का स्पीड कितना दे रखा है 52 km/h। फिर उसने क्या फिर उसने क्या किया कि उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया। मतलब जब ब्रेक अप्लाई होता है तो क्या होता है रिटार्डेशन होता है। ये मैंने पहले ही बता के रखा है, ठीक है ना। क्या होता है जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेशन, ठीक है ना। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो रिटार्डेशन होता है। तो उसने जो है ब्रेक अप्लाई कर दिया तो क्या होगा रिटार्डेशन होगा। तो हमें क्या बोला है कि शेड करो, शेड द एरिया ऑफ द ग्राफ। हमें एरिया ऑफ द ग्राफ को शेड करना है, दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। जो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है ना। तो देखो हमको वेलोसिटी दे रखा है, और अगर तुम्हें ग्राफ के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया ग्राफ के ऊपर, तुम उसे देख के पूरा सीख सकते हो ग्राफ क्या है और कैसे बना सकते हो तुम ग्राफ, ठीक है ना। तो उसे भी जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूँ। तो देखो इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं हम, और इसको एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में हमारा टाइम होता है, ठीक है ना। और वाई एक्सिस में क्या होता है वेलोसिटी होता है। आई होप कि तुम्हें सब पता हो। और हमको वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी कितना गिवन है 52 km/h। मान लो ये वाला जो लाइन है ये 52 km/h में है, ठीक है ना। तो फिर हम वेलोसिटी किस में ले लेंगे km/h में ले लेंगे, और टाइम जो है वो हम आवर में ले लेंगे। तो देखो जब 52 km/h पे था उस ड्राइवर का व्हीकल, फिर उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया। ब्रेक जब अप्लाई कर दिया तो क्या होता है वो जो है कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग कर्व बन जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन जाएगा बिल्कुल डिक्रीजिंग में। मैं फिर से बना देता हूँ, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा इसका, ठीक है ना। ये जो है ये हमारा क्या है डी एक्सलरेशन बोल सकते हो या फिर रिटार्डेशन बोल सकते हो, दोनों ही सेम बात है, रिटार्डेशन, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जो गाड़ी है वो डी एक्सिलरेट कर रहा है, ठीक है ना, उसका एक्सिलरेशन कम होते जा रहा है एज पर टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग उसका एक्सिलरेशन जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो हमको शेड करने के लिए बोला है, तो वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया ही होता है वो हमारा डिस्टेंस हो जाता है। तो फिर हम अगर शेड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यही जो है हमारा डिस्टेंस है, ठीक है ना। यही क्या है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यही बन गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो तुम कर्व बनाओगे उसके अंडर जो एरिया होगा वही होता है डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है ना। ये सब मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है अपने ग्राफ वाले वीडियो में। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम उस वीडियो को देख के एंजॉय कर सकते हो। पहला वाला तो हमारा क्वेश्चन हो गया। बी पार्ट क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो देखो जो हमारे स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है ये वाला लाइन यही है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन। तो मान लो मैं इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को बी नाम देता हूँ, तो फिर जो ए बी जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना।
जो हमारा ए बी लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन इतना सही था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा था, थोड़ा सा बस कंसेप्ट ज़रूरत थी, और बाकी तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन ही सकता था। तो हमने जो है फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। तो देखो, ये है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। ये जो है थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में, बाकी तो आसान सा है, थोड़ा सा जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो चलते हैं और सॉल्व करते हैं ये वाला सिक्स्थ क्वेश्चन को। तो देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हमको एक फिगर दिया हुआ है, ये वाला जो फिगर है तुम देख पा रहे होंगे, ये वाला फिगर दे रखा है। ये क्या शो करता है हमको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे कि तुम देख पा रहे हो, ये जो हमारा डिस्टेंस है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में टाइम है, तो फिर ये क्या हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया ना। इसमें तीन ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ए है एक तो, और दूसरा, पहला तो है ए, फिर दूसरा है बी, और तीसरा है सी। इसमें तीन ऑब्जेक्ट का ग्राफ दे के रखा है, और हमको बोला है कि स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इस ग्राफ को स्टडी करना है और ये सब क्वेश्चंस का आंसर देना है। जो चार क्वेश्चन दिख रहे हैं तुम्हें, ये चारों क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है इस ग्राफ को स्टडी करके। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। इन तीनों ऑब्जेक्ट में से सबसे फास्ट कौन ट्रैवल कर रहा है। तो देखो, सबसे फास्ट कौन ट्रैवल कर रहा होगा, जिसका टाइम कम होगा। क्योंकि देखो, स्पीड क्या था, स्पीड का फॉर्मूला अगर याद हो तुम्हें, स्पीड का जो फॉर्मूला था वो था डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। तो देखो, स्पीड जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं हम कैसे, जब हम या तो डिस्टेंस बढ़ा दे तब भी स्पीड बढ़ सकता है, क्योंकि ये दोनों जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या क्या कर दे कि हम अगर टाइम को घटा दें तो तब भी स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड और टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और स्पीड और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या, जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे वैसे ही डिस्टेंस भी जो है बढ़ता रहेगा। अगर हम टाइम घटाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो फिर देखो, इसमें बोला है कि इन तीनों में से सबसे फास्ट कौन ट्रैवल कर रहा है। इस वाले डेफिनेशन से हमने क्या पता किया, जिसका टाइम कम होगा उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो, जो बी है, देख पा रहे हो ना, जो बी है वो इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है ना। उसका टाइम जो है मान लो 1.4 समथिंग कुछ आ रहा है, 1.4 समथिंग कुछ आ रहा है। और जो सी है उसका टाइम क्या आ रहा है, 1.7 मान लो, ठीक है ना। और जो ए है उसका टाइम क्या आ रहा है, 1.8 मान लो। तो इन सब में से सबसे कम टाइम किसको लग रहा है, बी को लग रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। जो बी है वो सबसे फास्ट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। इसको तो तुम इंग्लिश में लिख ही सकते हो, मैं बस कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तो तुम्हें देख लेना है कि सबसे कम टाइम किसका लग रहा है। जिसका सबसे कम टाइम लग रहा है वही जो है सबसे फास्ट ट्रैवल कर रहा होगा। तो देख, यहाँ इस ग्राफ से हम देख पा रहे हैं कि जो बी है उसका सबसे कम टाइम लग रहा है। इसीलिए हमने क्या लिख दिया कि जो बी है वो इन तीनों में से सबसे फास्ट ट्रैवल कर रहा है। तो ए पार्ट तो हो गया, अब हम बी पार्ट करते हैं, ठीक है ना। बी पार्ट क्या बोल रहा है, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो देखो, ये बोल रहा है कि ये जो तीन ऑब्जेक्ट है वो कभी आपस में मिल सकते हैं। मतलब ऐसा कभी हो सकता है कि ये जो तीन ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लो ए है, ए यहाँ से ऐसे जा रहा हो, ठीक है ना। और ये जो बी है वो यहाँ से ऐसे जा रहा हो, और जो सी है वो यहाँ से ऐसे जा रहा हो। तो इन ये जो ये वाले पॉइंट है, इस पॉइंट पे तीनों आपस में मिल रहे हैं ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है, ऐसा पॉइंट पॉसिबल है क्या जहाँ पर ये तीनों मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रेट लाइन अगर बना देंगे, मान लो मैंने इसका स्ट्रेट लाइन बना दिया, ठीक है ना, तो देखो ये सीधा निकल जा रहा है। और मैं अगर इसका स्ट्रेट लाइन बना दूंगा तो देखो ये सीधा निकल जा रहा है। इसका बना दूंगा तो ये यहाँ पर निकल जा रहा है। तो फिर ये जो है कभी आपस में मिल नहीं सकते। तो फिर मैं इसका आंसर क्या लिख दूंगा, नो, ठीक है ना। तुम पहले नो लिख देना और रीजन एक्सप्लेन कर देना। रीजन क्या है कि अगर हम इनको एक्सपेंड कर देंगे तो ये आपस में
कभी नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना। अब हम सी क्वेश्चन की ओर आते हैं। सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। ये वाला जो है थोड़ा सा सिर घुमा देने वाला क्वेश्चन है। तो देखो, ये वाला पॉइंट देख पा रहे हो, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, जो बी है और ए है वो आपस में मिल रहे हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट पे जो बी है और जो ए है वो क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं ना। तो यहाँ पर पूछा है कि हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। तो फिर जब बी ने पास किया ए को तो सी कितना दूर ट्रेवल किया, हमको ये निकालना है, ठीक है ना। तो फिर मुझे सी का ये वाला पॉइंट निकाल के देना है, तो चलो निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम यूनिट देखते हैं। तो देखो, 0 से 4 के बीच अगर हम देखें तो हमें दिखेगा कि 0 से 4 के बीच 7 हमें बॉक्सेस मिल जाएंगे। पहला तो ये वाला हो गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, टोटल कितने बॉक्सेस हो गए, 7, ठीक है ना। मतलब 0 से 4 के बीच में 7 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो देखो, 0 से 4 के बीच में कितने बॉक्सेस है, 7 बॉक्सेस, या फिर इस बॉक्स को हम बोल सकते हैं कि यूनिट एरिया ऑफ ग्राफ, ठीक है ना। तो 7 यूनिट एरिया ऑफ ग्राफ है, ठीक है ना। तो मुझे अगर एक बॉक्स का वैल्यू निकालना है तो 1 बॉक्स या फिर 1 यूनिट एरिया क्या हो जाएगा। तो देखो, 0 से 4 मतलब इसका डिफरेंस अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। 4 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, और एक इसमें किलोमीटर में, तो एक बॉक्स का वैल्यू कितना हो गया, 4/7 किलोमीटर। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.57 किलोमीटर, ठीक है ना। तो एक जो बॉक्स दिख रहा है उसका ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। एक बॉक्स का वैल्यू मिल गया कितना, 0.7 किलोमीटर। और देखो, जो ये वाला लाइन दिख रहा है, अब मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ। मुझे 0 से यहाँ तक हमें बॉक्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो देखो कितने बॉक्सेस होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 0 से इस वाले पॉइंट के बीच में 16 टोटल बॉक्सेस हो गए, ठीक है ना। तो अगर हम 16 बॉक्सेस का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 16 बॉक्सेस का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 16 मल्टीप्लाई में 0.57 किलोमीटर करना पड़ेगा ना। तो जब हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा समथिंग अराउंड 9.12 किलोमीटर, ठीक है ना। ये जो है, इन सारे बॉक्सेस का हमने यूनिट निकाल दिया, ठीक है ना। तो जो 16 बॉक्सेस है उन सब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9.12 किलोमीटर। पर देखो, यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि जो हमारा सी वाला जो लाइन है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर मुझे ये इसके जो नीचे वाले बॉक्सेस है उन सबको नहीं लेना है ना, तभी मैं निकाल पाऊंगा। तो इन सब बॉक्सेस को मुझे माइनस करना पड़ेगा या फिर हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम माइनस करेंगे, तो देखो कितने बॉक्सेस है, 1, 2, 3, 4, 4 बॉक्सेस है, ठीक है ना। तो 4 बॉक्सेस का अगर मुझे वैल्यू निकालना है कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में 0.57 किलोमीटर। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा समथिंग अराउंड 2.28 किलोमीटर। हमारा आंसर आ जाएगा इन 4 बॉक्सेस का, ठीक है ना। तो देखो, मुझे अगर एरिया निकालना है तो इससे पहले मैंने क्या किया, इन 16 बॉक्सेस का मैंने निकाल दिया। तो देखो, मुझे अगर निकालना है कि कितना उसने ट्रैवल किया, कितना फार उसने ट्रैवल किया, तो सबसे पहले मैंने 16 बॉक्सेस का निकाल दिया, कितना हो जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। फिर मैंने इन 4 बॉक्सेस का निकाल दिया, तो फिर मुझे ये जो 4 बॉक्सेस है इस 16 बॉक्सेस में से माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो इसका जो है पॉइंट निकलेगा सी का, ठीक है ना। तो देखो, मैं 16 बॉक्सेस जो निकला था वो कितना था, 9.12
12 किलोमीटर, उससे माइनस कर दूंगा कितना 2.28 किलोमीटर। जब मैं माइनस कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6.84 किलोमीटर, ठीक है ना। ये जो है समथिंग अराउंड 7 किलोमीटर आ गया। तो फिर जो सी है उस वो कितना किलोमीटर दूर चला गया होगा, 7 किलोमीटर दूर चला गया होगा, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो when B passes A, C travels about 7 किलोमीटर, ठीक है ना। तो जब बी ए को पास करेगा तो सी कितना किलोमीटर फार ट्रैवल कर चुका होगा, 7 किलोमीटर फार जो है वो ट्रैवल कर चुका होगा। तो हमने जो है सी का आंसर निकाल दिया। सी का आंसर निकालना थोड़ा सा ट्रिकी था पर हमने आसानी से निकाल दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ से इस वाले तक कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि 16 बॉक्सेस है टोटल। तो देखो सबसे पहले हमने 16 बॉक्सेस का यूनिट एरिया निकाल लिया। जैसे कि एक बॉक्सेस का यूनिट एरिया 0.57 था, तो 16 बॉक्सेस का कितना होगा वो हमने बहुत ही अच्छे से निकाल लिया। फिर हमने देखा जो सी है वो 4 यूनिट बॉक्सेस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो सब हमने जो है 4 बॉक्सेस का भी यूनिट एरिया निकाल दिया। अब इन दोनों को हमने माइनस कर दिया तो हमारा जो है सी का वैल्यू आ गया कि वो कितना किलोमीटर फार ट्रैवल कर चुका होगा। तो सी भी हमने निकाल दिया। अब हम डी निकालते हैं। डी क्या बोल रहा है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। तो देखो हमें डी वाला निकालना है कि हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। तो देखो तुम देख पा रहे हो यहाँ पर बी वाला पॉइंट है, बी वाला ऑब्जेक्ट है, बी वाले ऑब्जेक्ट का लाइन ये है, सी वाले ऑब्जेक्ट का लाइन ये है। तो ये दोनों जो है आपस में इस वाले पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन सबको मैं मिटा देता हूँ तभी अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो बी और सी जो है आपस में इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ और बाकी जो है मैं बिल्कुल सेम टू सेम सी जैसा ही करने वाला हूँ। हमें जो है अब कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस कैलकुलेट करना है। तो कर लेते कैलकुलेट, पहला बॉक्स फिर दूसरा बॉक्स तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, टोटल कितने बॉक्स है, 10 बॉक्सेस है, ठीक है ना। तो देखो टोटल 10 बॉक्सेस है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये मैं डी वाला प्रॉब्लम कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए 10। तो देखो हर एक बॉक्स का हमें यूनिट एरिया तो पता ही है। हर एक बॉक्स का यूनिट एरिया कितना है, 0.57 किलोमीटर। अब अगर हम 10 बॉक्सेस का निकाल ले वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 7 है, 5 7, ठीक है ना। तो 10 बॉक्स का निकालेंगे तो 10 × में 0.57 किलोमीटर। जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5.7 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो फिर जो बी है वो कितना किलोमीटर दूर ट्रैवल कर चुका होगा, जो बी है वो 5.7 किलोमीटर दूर ट्रैवल कर चुका होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी travels about 5.7 kilometer when passes to C। जब वो सी से पास करेगा वो जो है 5.7 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है वो ट्रैवल कर चुका होगा 5.7 किलोमीटर जब वो पास करेगा ऑब्जेक्ट सी को। तो हमने चारों के चारों पार्ट निकाल लिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा था पर कोई नहीं, बहुत ही आसानी से हमने इसको निकाल लिया है, ठीक है ना। तो देखो अब हम 7th क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। अब हम सॉल्व करेंगे 7th वाला क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। तो देखो बोल रहा है वाला क्वेश्चन, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। ये हमको हाइट दे के रखा हुआ है, ठीक है ना।
इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमको जो है एक्सेलरेशन भी दे के रखा है। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो फिर हमें वो वाला वेलोसिटी निकालना है जब वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, व्हाट एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और हमको टाइम भी निकाल के देना है, ठीक है ना। हमको वेलोसिटी के साथ साथ टाइम भी निकाल के देना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कोई नहीं, हम बहुत ही आसान से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, वो जो बॉल है वो इनिशियली तो रेस्ट में था ना, फिर उसको जो है 20 मीटर हाइट से फेंका गया है। तो देखो, मान लो ये हमारा बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर का है। तो जिसने भी बॉल फेंका है वो जो है पहले इनिशियली रेस्ट में था ना बॉल, फिर उसको अपन ने फेंका है। तो इनिशियली जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और हमको डिस्टेंस या फिर बोल लो हाइट दे के रखा है, हाइट को हम डिस्टेंस बोल देते हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 मीटर। और क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे के रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमको फाइनल वेलोसिटी निकाल के देना है, फाइनल वेलोसिटी के साथ साथ और हमको टाइम निकाल के देना है। तो देखो, हमको ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, कुछ चीज़ें दिया हुआ है। ये जो तीन चीज़ें हैं ये हमको गिवन है, और ये दो चीज़ें हमको फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं। तो देखो, कौन सा फॉर्मूला सबसे ज्यादा सूटेबल लग रहा है तुम सबको। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड कौन सा होता है, थर्ड होता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। इन सब में से सबसे प्रॉमिसिंग कौन सा लग रहा है, तो देखो हमारे पास इसमें s है, और पहले वाले फॉर्मूले में s का नाम निशान नहीं है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसमें हमको टाइम मांग रहा है, पर हमारे पास तो टाइम है नहीं, वो हमको निकाल के देना है। हमारे पास s है, एस तो इसमें भी मांग रहा है, वो है हमारे पास, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है ना। तो देखो, हम जो है इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लास्ट में ही बच गया, और इसमें जो है हमारे पास जो जो चीज़ें हैं वो सारे फुलफिल हो रहा है। क्या क्या फुलफिल हो रहा है, हमें वी निकालना है, ठीक है ना, जो कि है उसमें यू जो है हम हमारे पास है, एस हमारे पास है, और ए भी हमारे पास है, बस इसमें वी निकालना है। हमारा जो है प्रॉफिटेबल इसमें लगा तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिख लेता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। हमको v निकालना है, तो देखो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन कितना गिवन है 10, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कितना गिवन है 20। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो देखो जो वी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 × 10 20, 20 × 20 400। तो देखो v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 400, और तुम्हें पता होगा जो 400 होता है वो 20 का स्क्वायर होता है। तो फिर स्क्वायर से रूट कट गया और बचा क्या, 20 मीटर पर सेकेंड। हमने जो है फाइनल वेलोसिटी आराम से निकाल दिया, जो कि क्या है 20 मीटर पर सेकेंड हमारा फाइनल वेलोसिटी आ गया। अब हमको टाइम भी निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं इन तीनों में से, चलो निकालते हैं, ठीक है ना। अब हमको टाइम निकालना है, तो देखो थर्ड वाले में टाइम का तो नाम निशान नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम रिजेक्ट मार देंगे, और पहला वाला और दूसरा वाला हमारे पास बच गया है। तो जनरली हम टाइम निकालने के लिए पहले वाले इक्वेशन को ही प्रिफर करते हैं, ठीक है ना, उसमें क्योंकि कैलकुलेशन तो कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा सिंपल से हम टाइम को निकाल सकते हैं। तो देखो, पहला वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हमको t निकालना है, t कैसे निकाल सकते हैं, u को हम इस साइड लेके आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। तो a जो है यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो t की जो वैल्यू है वो हो जाएगी v माइनस यू डिवाइड बाई ए। तो देखो, v जो है हमने अभी निकाला जो कि क्या है 20, माइनस u जो है वो पहले से 0 था, डिवाइड बाई ए, क्या है 10।
तो 20/10 करेंगे तो हमारा जो टाइम है वो निकल जाएगा 2 सेकेंड, बहुत ही आसानी से। तो हमारा टाइम कितना निकल गया, 2 सेकेंड। हमारा वेलोसिटी जो है वो निकल गया 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी भी निकल गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी निकल गया। तो हमारा जो डिजायर्ड चीज़ें थे वो सारे निकल गए। तो हमने इसी के साथ अपना क्वेश्चन भी ख़त्म कर दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन। यह अपन को एक फिगर दे के रखा है। तो देखो हमें स्पीड और टाइम का ग्राफ दे के रखा है, और हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, हमको ये निकालने के लिए बोल रहा है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, shade the area of the graph that represents the distance traveled by the car during the period। तो फिर फर्स्ट 4 सेकेंड में कितना दूर वो कार ट्रेवल किया होगा हमें वो निकालना है, और हमको उस एरिया को शेड भी कर देना है, ठीक है ना। तो कौन सी बड़ी बात है इसमें, इसको तो हम बहुत ही आसानी से कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले हमें शेड कर लेते हैं। तो फिर टाइम हमको 4 सेकेंड गिवन है ऑलरेडी, तो ए, और ये वाला जो पार्ट है इसको हमें शेड कर देना पड़ेगा। तो देरी किस बात की, मैं पहले ही शेड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हमने शेड कर दिया, और ये जो एरिया है, जो हमने ये वाला एरिया शेड किया है, यही जो है, यही एरिया हमको बताएगा कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है ना। क्योंकि जो एरिया अंडर द कर्व होता है वही हमको डिस्टेंस बताता है स्पीड टाइम ग्राफ फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो फिर जो एरिया है वो हमें क्या बताएगा, वो हमें डिस्टेंस बताएगा जो हमें चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलो बहुत ही आसानी से हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस को। अगर तुम देखो मतलब ये थोड़ा सा जो कर्व है उसको हटा दो और यहाँ से एक सीधा लाइन खींचो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अच्छे से। अगर मैं यहाँ पे एक सीधा लाइन खींचूं इस वाले पॉइंट को, और यहाँ पे एक सीधा लाइन खींचो, तो देख रहे हो ये हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो हम अगर इस ट्राइंगल का एरिया अगर निकाल देंगे तो हम अप्रोक्स डिस्टेंस तो आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो देखो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हें याद ही होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। आई होप कि तुम्हें पता ही हो, ठीक है ना। तो देखो ये तो हाफ वैसा का वैसा लिख देंगे, और ये बेस, बेस जो है 0 से 4 के बीच में कितना है, 4 है। अगर तुम 4 - 0 कर दोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। तो हमारा जो नीचे का बेस है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में हाइट, तो देखो हाइट जो है वो यहाँ तक पहुंच रहा है 6 तक। तो 0 से 6 का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो हमारा जो हाइट है वो भी आ गया 6। तो फिर देखो 4 से जो 2 है वो कट के 2 आ जाएगा। तो 2 × 6 क्या होता है, 12। और यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 12 मीटर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। हमें एरिया ही निकालना था। एरिया निकालने के बाद जो हमारा वैल्यू निकला वही जो है हमारा डिस्टेंस बन जाता है। ये मैंने तुम्हें ग्राफ के वीडियो में बहुत ही अच्छे से तुम्हें समझा कर रखा हुआ है। और बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट क्या बोल रहे हैं, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन जो है मतलब कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो कांस्टेंट कब हो रहा है, अगर तुम नोटिस करोगे तो पॉइंट 6 से 10 के बीच में ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है। तो फिर ये वाला जो डिस्टेंस है इस वाले टाइम इंटरवल के बीच में कार है वो क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। टाइम 6 सेकेंड टू टाइम 10 सेकेंड के बीच में ये जो है यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने जो है बी वाला पार्ट भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ली है। तो हमारा 8 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं नाइन्थ वाले क्वेश्चन की ओर। जो नाइन्थ वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सिचुएशन आर
पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस। तो फिर ये कुछ हमें कंडीशंस दे के रखे हैं या फिर सिचुएशंस दे के रखे हैं, हमें ये बताना है कि ये कंडीशंस पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो फिर हमें एक एग्जाम्पल देना है कि मतलब वो कहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, उसका एक एग्जाम्पल देना है। तो चलो करते हैं वाला क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहला सिचुएशन क्या दे के रखा है, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। तो फिर ये वाला जो सिचुएशन है वो बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, उसमें कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बट उसका वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेलोसिटी जो है वो जीरो है। तो ये वाला जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है, तो फिर हम इसको क्या लिख देंगे, यस इट इज पॉसिबल। तो ये वाला जो केस है वो पॉसिबल है। अब हम देखते हैं एग्जांपल कि ये वाला केस कब पॉसिबल है। मान लो तुमने तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है ना, तो तुम्हारे मन में पता नहीं क्या लगा और तुमने एक पत्थर फेंक दिया ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे जब तुमने पत्थर फेंक दिया ऊपर की ओर, तो जब वो पत्थर ऊपर जा रहा होगा तब उसका जो एक्सेलरेशन है वो जो है क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो क्या बन जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर ये वाला जो एक्सेलरेशन है बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, और साथ में माइनस, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड में जा रहा है। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो फिर कोई नहीं, मैं अगले वाले चैप्टर में जो ग्रेविटेशन है उसमें मैं तुम्हें समझा दूंगा अच्छे से। तो देखो तुमने पत्थर फेंका और पत्थर जो है ट्रैवल कर रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, और ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये ना चेंज होगा कभी। ये जो एक्सेलरेशन है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो वो जो पत्थर है वो कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ 9.8। एक पॉइंट आएगा जहां पर वो रुक जाएगा, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब उसका वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, वो रुकेगा, फिर जो है उसका डाउनफॉल स्टार्ट होगा, वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तब एक्सेलरेशन जो है वो तब भी कांस्टेंट रहेगा, पर ये जो रुका इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी दे दिया पहले वाले सिचुएशन का। अब हम बी वाला सिचुएशन देखते हैं। बी वाला सिचुएशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन बट उसका स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, तो कैसे। तो चलो देखते हैं। तो ये पॉसिबल है या नहीं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो ये पॉसिबल तो ज़रूर है, यस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, ये लिख लेना, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल कैसे है, अगर तुमने मेरा सर्कुलर मोशन का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि मान लो तुम्हारा एक गाड़ी है, ठीक है ना, वो गाड़ी तुम चला रहे हो और उसका स्पीड जो है तुमने यूनिफॉर्म रख दिया। मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस गाड़ी को भगा रहे हो, इस पॉइंट ए से तुमने स्टार्ट किया है। तो उसका अगर स्पीड अगर सेम हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, तो उसका एक्सेलरेशन जो है बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा है ना, वो उसी यूनिफॉर्म स्पीड से चले जा रहा है। पर यहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है, क्या कि उसका जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट में चेंज हो रहा है। जैसे इधर गया तब डायरेक्शन इस पॉइंट पे आया, जब इधर गया तो डायरेक्शन इस पॉइंट पे, फिर इधर डायरेक्शन इस पॉइंट में। तो जब वो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करेगा तो उसके हर एक पॉइंट में जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहेगा। इसी डायरेक्शन के चेंज होने पर उसका जो एक्सेलरेशन है वो कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वो जो है डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अगर तुम्हें नहीं पता कि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि तुम पहले वो वाले वीडियो देख के आओ, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रांग हो। अगर स्ट्रांग कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर तुम्हें मुसीबत आ सकती है, ठीक है ना। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं बता दूं, इसलिए मैंने बता दिया। तो देखो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा था, तो डायरेक्शन चेंज होने पर एक्सेलरेशन जो है वो भी चेंज होता है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन जीरो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन पर ही डिपेंड होता है,
जो एक्सेलरेशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, एक तो मैग्नीट्यूड पर और डायरेक्शन पर यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है। कितना? जो मैग्नीट्यूड है वो तो 20 किलोमीटर पर आवर से चल ही रहा है, पर उसका जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट में चेंज हो रहा है, इसी वजह से उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जो है वो है। तो हमने बी वाला केस भी देख लिया, थर्ड वाला सी वाला सिचुएशन देखते हैं। तो सी वाला क्या है? एक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट moving in a certain direction with an acceleration in a perpendicular direction। ये जो है ये भी पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस इट इज पॉसिबल। ठीक है ना, ये भी पॉसिबल है, पर पॉसिबल कैसे है वही मेन चीज़ है, हमें एक एग्जांपल देना पड़ेगा। तो वो एग्जांपल मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ, ये वाला केस कैसे पॉसिबल है। तो इसमें भी हमें जो है सर्कुलर मोशन की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लो मैंने एक पत्थर को एक धागे से बांध दिया और उस पत्थर को मैं घुमाए जा रहा हूँ सर्कुलरली, ठीक है ना। तो मान लो एक पॉइंट आया, एक मैंने टाइम फ्रेम को रोक दिया, टाइम को रोक दिया तो फिर एक फ्रेम बना और वो पत्थर जो है इधर है और ये धागा है, ठीक है ना। तो फिर देख रहे हो तुम, ये जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। इसका डायरेक्शन मान लो ये इस तरफ है, तो ये जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करते हुए सर्कुलर मोशन जो है परफॉर्म कर रहा है। तो फिर ये जो है एक एग्जांपल हो गया थर्ड सिचुएशन का, ठीक है ना, कि तुम एक पत्थर को धागे से बांध दो और अगर तुम उसको सर्कुलरली घुमाओगे तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और उस वक्त अगर तुम उसको एक टाइम फ्रेम में रोक दोगे तो फिर तुम्हें दिखेगा कि वो जो है 90 डिग्री है और उसका जो डायरेक्शन है वो फॉलो कर रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को। तो ये वाला जो है हमारा थर्ड केस भी हो गया। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन और इसी के साथ हम अपना चैप्टर भी खत्म कर देंगे। तो ये आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। एक हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में ऑफ रेडियस, रेडियस हमको दे रखा है 42,250 किलोमीटर। Calculate its speed if it take 24 hour to revolve around the earth। अगर तुम्हें याद हो, जब मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाया था वहां पर मैंने तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला क्या था? v इज इक्वल्स टू 2 पाई r डिवाइड बाई t। और यहाँ पे रेडियस जो है r, वो हमको कितना दे रखा है? 42,250 किलोमीटर। और टाइम क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है 24 आवर। तो बस अब फॉर्मूले में ही तो पुट करना है, फिर आंसर तो हमारा इंतजार ही कर रहा है। तो जल्दी से जल्दी मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। फॉर्मूले में पुट कर दूंगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में 42,250 डिवाइड बाई टाइम, टाइम क्या है? 24। और ये क्या बन जाएगा? यूनिट किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो देखो, जब 2 को मल्टीप्लाई करूंगा पाई के साथ और उसको मल्टीप्लाई करूंगा 42,250 के साथ, तो हमारा आंसर आना चाहिए 2,65,571.42 और डिवाइड कर देंगे बाय 24 के साथ। तो एक इसका यूनिट जो है क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। अब जल्दी से वाला डिवाइड हम परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये वाला डिवाइड ही जो है हमारा मेन टास्क है परफॉर्म करना। जब तुम ये वाला डिवाइड इसका परफॉर्म करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 11,065.4 किलोमीटर पर आवर हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा। बस यहीं पर खत्म होता है हमारा मोशन का फुल चैप्टर। हमने जो है बहुत ही अच्छे से मोशन वाला चैप्टर कर लिया है और आई होप कि तुम्हें हर एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। और अगर तुम्हें कोई सजेशन है तो तुम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता देना, ठीक है ना, क्योंकि सजेशन मुझे जानने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि सजेशन से ही मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है ना। और आई होप कि तुम्हें सारे वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे
और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ पर एक लिंक होगा गूगल ड्राइव का, उस गूगल ड्राइव में तुम्हें सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स का चिंता बिल्कुल मत करना, तुम्हें बस अच्छे से पढ़ना है, वही तुम्हारा मेन टास्क है बस। और अगर तुम्हें वाले वीडियो पसंद आ रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दो बस। यही मेरा एक विश है। तो आई होप कि तुम एंजॉय कर रहे होंगे सारे वीडियो। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।